अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल दीवानी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 2। और लास्ट एपिसोड काफ़ी अमेजिंग था, बहुत मज़े का था और बहुत ही कोई फ़नी सा था। अब कल का एपिसोड जहाँ पर एंड हुआ था ना, मुझे लग तो रहा था कि कुछ अजीब सा होने वाला है, और वो कितना अजीब होगा वो आपको नॉवल की स्टार्टिंग में ही पता चलने वाला है। तो चलिए सुनते हैं ये फ़नी सा और बहुत ही अजीब अतरंगी सा नॉवल, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से एक कदम आगे ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियोस और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस नॉवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नॉवल। बाबा जी, आपकी तावीज़ का कोई असर नहीं हुआ। हक हो, सब माया है, हक हो। बाबा जी ने हुंकारा भरा था। बाबा जी क्या थे? एक काले रंग के चोले में लंबे काले बाल जो मुंह को ढके हुए थे, हाथों पर लातादाद अंगूठियां। एक छोटे से कमरे में अपने आगे तरह तरह के दिए और मोमबत्तियां जलाकर मुंह झुकाए बैठे थे। बाबा जी, थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, मेरा तारा निकल जाता है। जरी मिनमिनाई थी। तुम्हारा शौहर बाहर खुश रहता है क्या? हाँ, बहुत खुश बाबा जी, बस घर आकर ही उसे दौरा पड़ता है। रोशनी ने हाँ में सर हिलाया था। तो इसका मतलब साफ है। क्या मतलब बाबा जी? हक हो, सब माया है। हौले बाबा जी, हौले, मेरे कान के पर्दे थोड़े नाजुक। अब की दफा हूर बोली थी। जो बीवियां अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उनके शौहर ऐसे ही होते हैं। आपको कैसे पता चला कि मेरी भाभी अपने शौहर की इज्जत नहीं करती? हूर की बात पर रोशनी ने उसे घूरा था। बाबा को सब पता है, सब पता है। बाबा जी, आप नहीं जानते, मेरा शौहर इज्जत के लायक है ही नहीं। उससे 2 मिनट प्यार से बात करूं तो वो पटरी से उतर आता है। एक नंबर का कंजूस है। शॉपिंग का बोलूं तो उसे मौत पड़ जाती है। उसे बस हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। मैं खाना बना बना कर थक गई, वो खा खा कर नहीं थकता। बाबा जी, मेरे वाला तो शॉपिंग का नाम सुनकर बहरा हो जाता है। फुटबॉल के अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। कभी जो उसने मेरी तारीफ की हो। आपको पता है, मैं चाहती थी मेरा फाबिंद सालार सिकंदर जैसा हो, लेकिन मिला मुझे हैदरदी खड़ूस। और वो हमारे बच्चे पर इतना जुल्म करता है। बस लड़कियों, बस। बाबा जी फिर से अपनी भारी आवाज में गरजे और उन तीनों ने अपने कानों पर हाथ रखा। बाबा जी को डबल क्रॉस मत कर लड़की। मतलब? रोशनी मिनमिनाई थी। मतलब ये कि तेरा शौहर रात के बर्तन धोकर सोता है और शाम की चाय भी बनाता है। आपको कैसे पता? बाबा को सब पता है। क्या क्या? ये भी कि तूने एक कुत्ते के बच्चे को गोद ले रखा है। हूर तो हैरान ही रह गई थी। उन्हें कैसे पता चला ये? और क्या क्या? ये बोलने वाली ही जरी थी। ये भी कि तेरा शौहर अपने निकाह वाले दिन नाखुश था। वो तीनों हैरानगी के आलम में मुंह खोले बाबा जी के सामने बैठी थी। बाबा जी, वो नाखुश नहीं थे, उनका पेट खराब था। आपको कैसे पता? बदतमीज, बाबा को सब पता है, सब कुछ पता है। हूर ने जरी को कोहनी मारी थी। क्या क्या? ये कि तुम तीनों के शौहर तुम तीनों से नाखुश है। कोई नई बात नहीं बताई आपने बाबा जी, ये हमें भी पता है। रोशनी ने आओ देखा ना ताओ सीधा मुंह पर बोली थी। हक हो। बाबा जी, जरी एकदम उठकर चीखी थी। जी? आहिस्ता नहीं, हक हो कर सकते आप। बाबा जी तो उनकी फरमाइशों पर ही वारी सदके जा रहे थे। तुम तीनों को एक काम करना होगा। क्या? रात को अपने शौहर के पैर दबाकर सोना, सुबह उठते ही उनको बेड पर नाश्ता देना, अपने आला तरीन अखलाक का मुजाहिरा करना। हमारा आला तरीन अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम उन्हें बेड पर नाश्ता दें। पैर दबाना तो दूर की बात है। रोशनी ने सीधी बात की थी, जिस पर उन्होंने भी हामी भरी थी। ये काम तो बहुत मुश्किल था, मच्छर को लिपस्टिक लगाने के मुतरादिफ। तो फिर भूल जाओ कि वह तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाएगा। बाबा जी गरज उठे थे। ना लेकर जाए, मैं उसकी क्रेडिट कार्ड का नंबर जानती हूँ। मुझे पहले ही पता था, तुम हो ही चोरनी। बाबा जी ने एकदम अपनी काली चादर उतार कर फेंकी थी। उसके बाद काले बंगाली बाबा की काली कोठरी में खामोशी छा गई थी। मेरा शौहर तो इज्जत के लायक ही नहीं। मेरा शौहर तो शॉपिंग का नाम सुनकर बहरा हो जाता है।
तुम भी बोल लो कुछ। मैं क्या बोलूं, मेरी बीवी ने तो कुछ नहीं कहा। अजलान के बोलने पर उन दोनों ने कहा था, लख लानत तेरे ते। बस भी करें अब आप लोग। रोशनी, तुम अपनी इस हरकत पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो? ईसा ने उसे शर्म दिलाना चाही थी, जो उसे आने से रही। होर, अब क्या मुंह में दही जमा लिया है तुमने? बोलो, क्या हरकत है ये? तुम भी बोलो कुछ। ईसा ने अजलान को भी शर्म दिलाई थी। जरी, कितना खतरनाक है ये। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो? ये जोरों के गुलाम बनने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हमारा कसूर नहीं है, ये जरी ने हमसे कहा था। वो दोनों अपने दिफा में बोली थी। हाँ, और तुम दूध पीती बच्ची हो ना, जो जरी ने कहा और तुमने मान लिया। ईसा का बस नहीं चल रहा था, अपनी बीवी को लगाए दो खींचकर। बेचारा इतने हफ्तों से पता नहीं कौन से तावीज़ात वाला पानी पी रहा था। कभी उसकी बीवी सुर्ख मिर्चें घर में जला देती, तो कभी उसके बाल काट देती। बेचारा इतना तंग आ गया था। अजलान जितना हैरान होता उसके लिए कम था। और बाकी रहे हैदर और ईसा, वो अपनी बीवियों को घूर रहे थे, जिन्होंने उन्हें गंजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुआ ये था कि उन तीनों को अपनी बीवियों की हरकतें कुछ दिनों से बहुत मशकूक लग रही थी। इसीलिए उन्होंने अपनी बीवियों का पीछा किया था। तो उन्हें पता चला कि वो किसी बाबा से तावीज़ लेने जाती हैं और उनकी मेहनत की कमाई उस कमीने जाली बाबा पर उड़ाती हैं। जाली बाबा की तो फिर जो धुलाई उन्होंने की सो की, लेकिन अपनी बीवियों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये प्लान भी बनाया। पर उनकी बीवियों को जरा शर्मिंदगी नहीं थी। वो अब बेढीठों की तरह सोफे पर बैठी चुटकुले छोड़ रही थी और उस जाली बाबा को बदुआएं भी खूब दी जा रही थी। ईसा, रोशनी ने बहुत प्यार से उसके बाजू में अपना बाजू डाला था। वो लोग अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। ईसा तो अपनी बीवी के इतने प्यार से बोलने पर सदके वारी ही हो गया था। कल क्या है? इतवार बीवी। ईसा अक्लमंदी का मुजाहरा करते बोला था और नजरें सामने चलते जियो के ड्रामे पर थी। नूडल्स? रोशनी की आंखों में वार्निंग थी। क्या कल इतवार नहीं है बीवी? मैं तो इतना खुश था कि कल सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। तुम दूर रहो मुझसे। रोशनी ने उसे धक्का देना चाहा था, पर वो तैयार था। उसे समझ नहीं आई थी। वो तो चुपचाप बेड से टेक लगाए ड्रामा देख रहा था। खुद ही उसकी बीवी को प्यार का दौरा पड़ा था और उसके करीब आई थी, जिस पर वो हमेशा की तरह फैल ही गया था। और अब? तुम्हें पता है बीवी, मुझे डर लगता है। अच्छा है, तुम्हें चुड़ैले खा ही जाए। तुम खा जाओ, वो उसकी नाक दबाता बोला था, जिसमें लगी नोजपिन में उसकी जान अटकी थी। इससे पहले बात उसकी समझ में आती, उसका ढीठ शौहर नामदार नींद की वादियों में चला गया था। या अल्लाह, आपको मेरे लिए यही पीस मिला था। काश मुझे भी जियो के ड्रामों जैसी बीवी मिलती, जो अल्लाह जी की गाय होती। पर मेरी किस्मत में ये। उसे नींद नहीं आई थी, पर वो मजबूरन सो गया था, क्योंकि अगर जागा रहता तो उसे अपनी बीवी की कड़वी बातें सुननी पड़ती और वो उसे मारने से भी गुरेज ना करती। पहले ही उसके बाल काट काट कर आधे कर दिए थे, अब बाकी के खींच खींच कर उतार देने थे उसने। कल क्या है हैदर? फुटबॉल का मैच है, जल्दी उठा देना मुझे। हैदर? उसे दुख हुआ था, पर उससे ज्यादा उसे गुस्सा आया था। उसका शौहर इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है सब? हूर जो किताब पढ़ रही थी वही उसने रखकर उसे मारी थी। क्या हुआ? मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। क्या? बात मत करो मुझसे तुम। पर हूर, और ये उसे एक और किताब पढ़ी थी और वो उठकर गुस्से से बाहर चली गई थी। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ था। हैदर ने जोर से अपनी आंखें बंद की थी। दरवाजा फिर से खुला था। अब वो बेड से सिरहाना और उसके ऊपर से कंबल उतार कर ले गई थी। उसके साथ जैक भी था, जो हैदर को घूर रहा था। मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। जैक उसके नजदीक आया था और उसका बस नहीं चला था कि अपने वालिद मोहतरम को एक चुटकी काट दे, पर वालिद थे, लिहाज तो करना ही था। देख जैक, तुझे भी तो फुटबॉल पसंद है ना? मैं बस वही। देखो, दूर रहो मुझसे। वो जैसे उसे घूर रहा था। हैदर को तो डर था उसे काट ही ना दे। देखो यार, मैं तुम्हारा बाप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसने उसी वक्त अपनी सोच पर लानत भेजी थी। जैक ने छलांग लगाई थी और वो सीधा हैदर के बेड पर था। वो तो उछल ही पड़ा था। देखो जैक, तुम अपनी वालिदा जैसे क्यों बन रहे हो? क्यों छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुम्हें? जैक ने उसकी तरफ से नजरें हटाकर बेड पर पड़ा हूर का कुशन उठाया था, जिस पर हैदर का तो मुंह ही खुला रह गया था। जैक, उधर क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ। हूर, हुआ क्या है, बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ।
तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है बस। तुमसे ज़्यादा तो जैक को फिक्र है मेरी। उसकी बीवी एक दफ़ा फिर कुत्ते को उस पर तरजीह देती चली गई थी। पता नहीं मेरे मनहूस दिल को इससे मोहब्बत क्यों हुई। ढूंढो भी तो कोई वजह नहीं मिलती। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। यही करना था उसने सारी जिंदगी। हैप्पी एनिवर्सरी बीवी। रोशनी जैसे ही कमरे से बाहर निकली, ईसा ने उस पर धावा बोल दिया। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स बीवी, अपनी बर्बादी को कौन भूल सकता है। और ये उसके पाँव पर रोशनी ने अपना पाँव मारा था। मेरा मतलब है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। मतलब मैं पागल थोड़ा ही हूँ। अब चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो उसे लिए डाइनिंग की तरफ बढ़ा था और बहुत प्यार से उसके लिए कुर्सी खींची। नाश्ता उसका पसंदीदा था। वो हैरान परेशान अपने शौहर नामदार को देख रही थी। मतलब कितना प्यार करता था वो उससे। और एक वो थी, हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। अचानक ही वो जज्बाती सी हो गई। तुमने खुद बनाया? ऑफ कोर्स नॉट बीवी। उम्मीद थी मुझे। देखा, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ ना, हमेशा। फिर भी तुम कहती हो मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। उसकी बकवास पर वो हंसी थी। वो हमेशा उसको हंसने पर मजबूर कर देता था। वो अजीब था, एक अलग ही नमूना। जानबूझकर उससे उलझता था, उससे लड़ता था, फिर खुद ही मनाता। लेकिन वो उसका था और ऐसा सिर्फ उसके सामने ही था। दुनिया के लिए वो ईसा मलिक था और उसके लिए उसका नूडल्स, अंग्रेजी ब्ला, सिर्फ और सिर्फ उसका इकलौता शौहर। भाई, अब वो उससे नहीं लड़ेगी तो क्या हमसाइयों के शौहर से जाकर लड़ेगी? वैसे भी वो जब बोर हो जाती है तो उससे लड़ाई कर लेती है। कुछ था जो नहीं करने को। ऐसे ही उनकी शादी को 1 साल गुजर गया था। लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ सुबह लड़ाई करते हैं और 2 घंटे बाद छोटे बच्चों की तरह वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। और कुछ हर छोटी सी छोटी लड़ाई को घसीट कर इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके रिश्ते में दरार आने लगती है और रिश्ते खोखले हो जाते हैं। हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमारी ज़िंदगी का कुल सरमाया होते हैं। वो दोनों भी ऐसे ही थे। लड़ाई करते करते हंस पड़ते और कभी हंसते हंसते लड़ाई करने लग जाते। लेकिन उन झगड़ों में भी ज़िंदगी हसीन थी, क्योंकि वो दोनों साथ थे। और जब तक साथ रहेंगे, ज़िंदगी हसीन से हसीन तर होती जाएगी। यही रिश्तों की खूबसूरती होती है। हूर जैसे ही सुबह उठी, कमरा खाली था। वो रात को नाराज़ होकर सोने गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद उसके शौहर नामदार ने आकर उसको घूरा था और वो बोला था कि तमीज़ से उठकर आ जाओ, नहीं तो वो बदतमीज़ी पर उतर आएगा। फिर क्या था, वो आ गई थी वापस और आते ही बिस्तर तान कर सो गई थी। और अब खाली कमरा देखकर उसे एक उदासी सी होने लगी थी। वो बेदिली से उठी थी कि जैक दौड़ता हुआ उसके पास आया था और नीचे पड़े उसके दुपट्टे को मुंह में डाला था। जैक, ये क्या है? तुम्हें पता है मुझे ये नहीं पसंद। जैक उसी वक्त बालकनी की तरफ भागा था। रुको जैक। वो उसके पीछे बढ़ी और फिर वो बस अपनी जगह पर ही रुकी की रुकी रह गई। सामने ही एक छोटा सा केक पड़ा था और साथ वो जो कब से लेना चाहती थी, लेकिन उसका उस पर ध्यान नहीं था। हैदर, ये हैप्पी एनिवर्सरी बेगम। आपको याद था? अपने बुरे दिन को कौन भूलता है। उसके मुंह बनाकर कहने पर हूर ने उसे घूरा था। पूरी रात वो बेचारी सर सर के सड़ती रही। उसे क्या पता था उसका शौहर उसे सरप्राइज देना चाहता है। वो क्या सोच रही थी कि हैदर अब उससे प्यार नहीं करता। बेचारी का किलो खून तो जल ही गया था, पर वो उसके लिए मैच छोड़कर केक लेने गया था और अब वो जज्बात की मूरत बनी खड़ी थी। हूर, थैंक्स। वो उसके पास आया था, उसके ठंडे हाथों को थामा था। किस लिए? मेरे साथ रहने के लिए, मुझे कबूल करने के लिए, मेरे रंग में ढलने के लिए, मेरी बीवी बनने के लिए। वो बहुत प्यार से बोल रहा था और वो उसे प्यार से देख रही थी। वो हैदर चौधरी था, जिसको इजहार करना नहीं आता था, जो खुद तक महदूद रहता था। लेकिन अब उसकी हदूद में हूरिया थी और वो अपनी हूरिया तक ही महदूद रहता था। वो एक दूसरे के रंग में ढल गए थे, एक दूसरे की खूबियों और खामियों को खूबसूरती से कबूल कर लिया था। वो रिश्ते में बराबरी लेकर चलते थे और शायद रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। बराबरी ही रिश्तों को बराबर रखती है। जब हम रिश्तों में अपनी बात को फौकियत देने लग जाएं, अपना रौब झाड़ना शुरू कर दें, तो हम दूसरों के दिलों से अपना वो मुकाम खो देते हैं जो कभी प्यार की सूरत में बना था। अगर हमें किसी का रौब झाड़ना पसंद नहीं, तो अपना रौब दूसरों पर झाड़ना क्यों पसंद है? ज़रूरी तो नहीं जो चीज़ हमें पसंद हो वो दूसरे को भी हो, लेकिन हम एक दूसरे की पसंद में ढल तो सकते हैं ना। एक दूसरे की खामियों को बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना। वो दोनों भी यही करते आ रहे थे। वो जैक के साथ रहते थे,
हालांकि हैदर को कुत्ते पसंद नहीं थे, लेकिन उसकी बीवी को थे और वो अपनी बीवी की पसंद को अपनी पसंद बनाने की कोशिश करता था। इसीलिए ये रिश्ता इतनी खूबसूरती से अपना पहला साल मुकम्मल कर चुका था और अब वो एक दूसरे का हाथ थामे उसी बालकनी में खड़े थे जहाँ कभी उन दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ने का फैसला किया था। कोई दूसरा बंदा हमारे रिश्ते को नहीं बचा सकता। लोग हमेशा हमारे रिश्ते बिगाड़ने आते हैं। हमें अपने से जुड़े रिश्तों को खुद से खुद जोड़कर रखना पड़ता है, उन्हें बचाकर रखना पड़ता है, और हैदर और हूर उन्हीं में से एक थे। आपका भी शुक्रिया। किस लिए? जैक के बाबा। हूर वो कुत्ते का बच्चा है यार, वो चिढ़कर बोला, जिस पर वो उसकी गाल खींचती हंसी थी। नहीं, वो हमारा बच्चा है। इधर आओ जैक। जैक तो उसी वक्त लपक कर उसकी तरफ आ गया था। इसको छोड़ो, इधर आओ, वो देखो। वो उसे थोड़ा सा आगे लेकर आया था। हूर ने छत से नीचे झांका। ये तुम्हारे लिए। मीन सीरियसली? यस, एंड द प्रूफ इज देयर। वो उसे गाड़ी की चाबी थमाता बोला था। ये मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी। मुझे पता था तुम मुझे गिफ्ट करने वाले हो। तुम्हें पता था? हाँ, अजलान भाई ने जरी को बताया था और जरी ने मुझे। बेड़ा गर्क हो उस जोरू के गुलाम का, साला हर चीज अपनी बीवी को बताता है। हैदर, आई एम सो हैप्पी। तुम कितने अच्छे हो, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि तुम मुझे दे ही ना दो गाड़ी। तुम मुझे इतना कमीना समझती हो? नहीं नहीं, तुम कमीने नहीं हो, लेकिन ईसा भाई के साथ रहते हो ना, तो सोहबत का तो असर हो सकता है ना। पर मैं खुश हूं कि तुमने अजलान भाई को फॉलो किया। ये मेरा खुद का आइडिया था यार, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया हैदर? बस तो तुम्हें नहीं पता कि शौहर को शुक्रिया कैसे बोलते हैं? वो आईब्रोज काता बोला, जिस पर हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चलो आंखें बंद करो। सच्ची? करो ना। हैदर ने आंखें बंद की थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसे खुश देखकर खुश था और वो उसकी खुशी पर पैर रखती नीचे भागी थी। जैक भी उसके साथ ही भागा था। हूर, वो खुले मुंह के साथ उसे जाते देखता रहा था। कहाँ जा रही हो? केक तो काटो। मैं रोशनी और जरी को कार दिखाने जा रही हूँ। सीरियसली? वो बेचारा छत पर ही खड़ा रह गया था और उसकी बीवी गाड़ी और कुत्ते का बच्चा लेकर गायब। क्या क्या सोचा था उसने कि बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव, फर्स्ट राइड पर उसने तो केक भी ना काटा था। मैं ही पागल था जो इतने पैसे बर्बाद कर डाले। सच ही कहता है ईसा, ये बीवियां नहीं है, गोल्ड डिगर्स है। हो गई सारी तैयारी? तकरीबन हो ही गई, बस मेरा तैयार होना बाकी है। फिर तो सारी तैयारी अभी बाकी है। अजलान उसके हाथों में गजरे थमाता बोला। ये मेरे लिए? नहीं, हमसायों की बीवी के लिए लाया हूँ। क्यों? उसके लिए क्यों? आप बिल्कुल अच्छे। अरे अरे, लड़ाई नहीं, मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। किसी और के लिए लाकर तो दिखाएं आप। वो गुस्से से गजरे पकड़ती बोली। मैं ही पागल था जो गजरे ले आया। वो उसे अपने काम में मगन देखते बड़बड़ाया। अब उसे पछतावा हो रहा था। मैं सब सुन रही हूँ अजलान, तुम्हारे सुनने की हिस्स बेहतर होती जा रही है। वैसे मेरी आवाज़ तुम्हें तब क्यों नहीं आती जब मैं चीख कर तुम्हें सुबह उठा रहा होता हूँ? वो आईब्रोज काकर बोला। आप मेरे से जानबूझकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की क्या ज़रूरत है, तुम तो वैसे ही हर वक्त तैयार होती हो लड़ने के लिए। वो जानबूझकर अब उससे उलझ रहा था, क्योंकि वो सुबह से अपनी दोस्तों की शादी की सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ थी। मजाल है जो एक दफ़ा उससे फ़ोन करके पूछा हो, अजलान आपने खाना खाया? आपने घर कब आना है? नहीं तो पहले वो ऑफिस में कदम रखता था कि बीवी के फ़ोन कॉल्स शुरू हो जाते थे, जिसमें एक लंबी गुफ्तगू ये होती कि अपनी हिफाजत कीजिएगा, आपके ऑफिस में काफ़ी खूबसूरत चुड़ैलें हैं, कोई भी आप पर मर सकती है, और अगर कोई आप पर मरी तो आप मेरे हाथों से मरेंगे। अब उसने खुद ही जाकर ईसा और हैदर को बोला था कि तुम दोनों ने अपनी बीवियों को सरप्राइज देना है, जिसके लिए वो बिल्कुल राजी नहीं थे। जैसी उनकी बीवियां थी, वो तो उन्हें झूठा पानी भी ना दे, फिर सरप्राइज तो दूर की बात थी। लेकिन अजलान ने अपनी बीवी के कहने पर उन्हें समझाया था और उन तीनों ने मिलकर अपनी बीवियों के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी तैयार किया था। ईसा, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा बीवी। नहीं ना, मुझे बताओ। थोड़ा सा सब्र कर लो बीवी, वो बमुश्किल मुस्कुराता बोला, क्योंकि जब से उसने अपनी बीवी को तैयार होने का बोला था तब से वो यही सवाल कर रही थी और अब गाड़ी में भी उसकी यही रट थी। देखो, अगर तुम्हारे जहन के अंदर कोई गलत ख्याल। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा,
मुझे कहाँ ले जाओ और मार के फेंक आओ। काश। क्या? बीवी यार क्या हो गया है? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, उधर ही लेकर जा रहा हूँ, वो उकता कर बोला, जिस पर रोशनी का मुंह ही खुला था। सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? नहीं, उसने फौरन जवाब दिया, जिस पर ईसा काफी ज्यादा बदमजा हुआ। तुम और मुझे सरप्राइज? तुम तो मुझे अपना झूठा पानी ना दो। बीवी, इतना कमीना भी नहीं हूं मैं। उसने पानी की बोतल मुंह से लगाई थी और फिर आधा पानी बचाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। ये लो, पियो अब। रोशनी ने दांत पीसकर अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया था। वो उस बंदे से आखिर उम्मीद किस बात की कर रही थी? तुम मुझे पहले ही बता देती कि तुम्हें मेरा झूठा पानी पीना है। खैर, मैं अब से रोज जब भी पानी पीऊंगा तुम्हारे लिए जरूर। ईसा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे जेल से सेट किए ये नूडल्स जैसे बाल मैं अपने हसीन हाथों की मदद से घोंसले जैसे बना दूं? उसकी बात पर वो बिल्कुल चुप होता गाड़ी चलाने में मसरूफ हो गया था और उसकी बीवी वो हद से ज्यादा बुरा मुंह बनाकर बैठ गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये जोड़ा अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने जा रहा है। वो अपनी रूठी हुई बीवी को देख रहा था, जो 24 घंटों में 12 घंटे उससे नाराज ही रहती थी। अब वो उसे मनाए कैसे? ये जरी ने कहाँ फंसा दिया था उसे, अब वही उसका हल भी देगी। उसने जरी को मैसेज करके इस सारी सूरत हाल से आगाह किया था। 5 मिनट के बाद गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी थी। रोशनी गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली थी। भाभी जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी ये दोस्त मेरी समझ से बाहर है। रिलैक्स रिलैक्स ईसा भाई, आप ब्लूटूथ लगाए और जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही आप बोले। पर प्लीज, अब तो सब कुछ तैयार हो चुका है। वो ऐसे मूड ऑफ करेगी तो सब तबाह हो जाना है। मरता क्या ना करता, कानों में टोटियां लगाता वो बाहर निकला था और अपनी बीवी की तरफ देखा, जो उसके इंतजार में खड़ी आधी हो गई थी। नहीं नहीं, अब भी क्या जरूरत थी बाहर आने की? तुम मेरी बीवी हो, मैं लाख तुमसे लड़ाई करूं, लाख तुम्हें बुरा भला कहूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं यार। वो अचानक उसका हाथ पकड़ता बोला और वो कुछ पलों के लिए रुक सी गई। लानत है तुम्हारे ऐसे प्यार पर। रोशनी ऐसा कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसकी चाहत में डूबी आंखों का लिहाज रखते चुप कर गई। तुम मेरी जिंदगी का बहुत बुरा हिस्सा हो। बुरा? रोशनी ने गुस्से से अपने हाथ उसके हाथों से निकाले थे कि उसने दोबारा पकड़े। मेरा मतलब है बड़ा हिस्सा हो, मेरी जिंदगी का बदतरीन आगाज हो तुम। ईसा? रोशनी ने अपनी हील उसके पांव पर मारी थी। वो करहा कर ही रह गया था और जैसे उसने चीख कर ईसा बोला था, जरी ने भी तौबा की थी, जो ईसा से फोन पर राब्ते में थी। बीवी, मेरा मतलब है मेरी जिंदगी का बेहतरीन आवाज हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं, मेरे बगैर तुम, तुम्हारे बगैर मैं। अब आगे भी बोलो या ब्रेकें लग गई हैं? अब वो उसे क्या बताता कि जरी की आवाज आए तो वो कुछ बोले। उसका तो फोन बंद हो चुका था। तुम्हारे बगैर मैं मार दूंगा तुम्हें, मतलब मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझे छोड़ कर गई। प्लीज अपना मुंह ठीक करो, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा सरप्राइज तैयार किया है। सच्ची? तुम्हारी कसम, वो मुस्कुराता बोला, जिस पर वो उसके बाजू में अपना बाजू डालती शान से आगे बढ़ी थी। ईसा बेचारे ने सुख का सांस लिया था। सरप्राइज! दोनों जोड़े जैसे ही घर में दाखिल हुए थे, उन पर एकदम फूलों की बरसात हुई थी। और ये फूलों की बरसात कुछ इस तरह हुई थी कि फूल हॉल में लगे पंखों के ऊपर थे। जैसे ही जरी ने पंखे चलाए थे, फूलों की बरसात के साथ साथ ठंड की एक लहर भी आई थी। मतलब जनवरी के महीने में इतनी ठंड में, जहां 3 दिनों से सूरज भी ना निकला हो, वहां जरी ने फुल स्पीड में पंखे छोड़ दिए थे। बदतमीज, बंद करो इसे, मारने का इरादा है क्या? सॉरी सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मामा? क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह मामा, मेरा मतलब है क्यों नहीं? रोशनी को तो समझ नहीं आती थी अपनी अम्मी हुजूर से बात कैसे करे। बस जब उसकी अम्मी हुजूर आसपास होती थी तभी तो ईसा खुश होता था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही उसकी बीवी उसकी इज्जत तो करती थी। भाई, मेरा अजलान सुबह से लगा हुआ है तैयारियों में, चलो अब केक काटो। क्यों अजलान भाई, क्यों? और उसी वक्त बोली थी, भाई सरप्राइज किसी और का और तैयारी कोई और। ये कौन सी फिल्म थी? मामा, अजलान नहीं, हैदर और ईसा भाई। जरी ने हैदर और ईसा पर जोर दिया था। हाँ हाँ वही ना, हैदर और ईसा के कहने पर ही तो सब तैयारियां हुई हैं। चलो चलो अब केक काटो।
तालियों की गूंज में दोनों जोड़ों ने मिलकर केक काटा था। जरी की शादी की सालगिरह पहले मनाई जा चुकी थी। अब बहुत प्यार से रोशनी ने केक का पीस उठाया था। ईसा ने अपना मुंह खोला था और उसका मुंह खुला ही रह गया था क्योंकि वो केक खुद खा चुकी थी। बीवी, क्या तुमने मुझे केक खिलाना था? क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? अरुष, ये क्या तरीका है अपने शौहर से बात करने का? मामा, वो साल हो गया है आपकी शादी को, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि शौहर से बात कैसे करते हैं? रहने दीजिए आंटी, यही इसका प्यार है। ईसा बेचारा मिनमिनाया था क्योंकि रात को तो अपनी बीवी के पास उसने ही होना था और जो उसकी सास उसकी बीवी से नाराज हो रही थी, उसका गुस्सा भी उसकी बीवी ने उस पर ही उतारना था। बस आपके इतने प्यार की वजह से ही इतना बिगड़ गई हैं। प्यार? रोशनी की आंखें ही खुल गई थी। प्यार? प्यार, वो भी उसका शौहर, वो तो उसको काट कर फेंका है। मामा, आप हमेशा इसकी साइड लेती हैं, आपको नहीं पता ये? अच्छा ना, लड़ाई नहीं करनी, खिला दो ना केक भाई को। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद खा लेता हूँ। नहीं ईसा, आप कैसे खुद खा सकते हैं? अपने हाथों से। ईसा ने फौरन से केक का पीस उठाकर मुंह में डाला था। हॉल में एक कहकहा गूंजा। सिवाय हैदर के सब हंस रहे थे क्योंकि उसकी बीवी ने उसे केक खिलाने की बजाय कुत्ते को केक खिलाया था। हैदर, जैक कितना प्यारा लग रहा है ना? हूर के इतने प्यार से बोलने पर जैक तो फैल ही गया था। उसे अच्छा लगता था हैदर को जलाना और वो आज भी अपने मकसद में कामयाब हो गया था। शादी भी इसी से कर लेती, वो बड़बड़ाया था। उसी से की है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही जो तुम समझे। क्या ये अभी मुझे कुत्ता कहकर गई है? हाँ बिल्कुल। ईसा के कहने पर उसने गुस्से से एक नज़र जैक को देखा था और फिर अपनी बीवी को, जो दांत निकालती अब जाकर अपनी सहेलियों के पास खड़ी हो गई थी और वो तीनों बेचारे एक तरफ। सरप्राइज तैयार है? हैदर के कहने पर अजलान ने अज़बात में सर हिलाया। आज हम अपनी बीवियों पर यह बात साबित कर देंगे कि हमसे ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं करता। ईसा एक पुख्ता अज़म के साथ बोला। यार, मैं क्या कह रहा था कि जरी को ये सरप्राइज देने की क्या ज़रूरत? शट अप! वो दोनों आंखें फाड़ कर बोले, जिस पर अजलान तो सहम ही गया था। तुम्हें पता है, अजलान लोग हमें कोई गिफ्ट देने वाले। एक और गिफ्ट? मेरे बंदे ने तो पहले ही मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। मेरे बंदे को ही शर्म नहीं आती बस। शर्म तो तुम दोनों को भी नहीं आई। तुम दोनों ने क्या दिया उन्हें सिवाय सरदर्द के? जरी के कुछ कहने पर भी उन्हें शर्म नहीं आई थी। यार, गिफ्ट का क्या है? मैं जब भी अपनी शॉपिंग करती हूँ, ईसा के लिए भी तो चीज़ें लाती हूँ ना। तो क्या एहसान करती हो? उसके पैसों से ही लाती हो ना चीज़ें। तो तुम अजलान भाई के लिए कौन सा दरख्तों से तोड़ कर लाती हो पैसे? मैं हैदर भाई से मांगती हूँ। तो मैं किससे मांगूँ? मेरी अम्मी हुजूर ने तो मुश्किल से मुझे एक कमरे का जहेज दिया था और मेरा भाई उससे कुछ मांगूँ तो वो कहता है मेरी बीवी से पूछ लो पहले। क्या वो अंग्रेजी बिला ये कहता है? कितना बदतमीज़ है वो। शर्म करो रोशनी, तुम्हारा शौहर है। शौहर है इसीलिए तो शर्म नहीं करती। और हूर, तुमने क्या दिया मेरे भाई को? जैक जैसा बेटा दिया है हूर ने, और क्या दे वो हैदर भाई को? रोशनी कहते हुए हंसी। बड़े तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। अभी जैक को बोलूंगी तो मैं 2-3 प्यार की चुटकियां काटे। हूर ने उसका कान मरोड़ा था। बस करो यार तुम दोनों। जरी हल्की आवाज में उन पर बरसी। यार, हमें अपने शोहरों की कदर नहीं है। उन्हें कौन सा हमारी? अगर तुम बीच में बोली तो तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं। रोशनी ने उसी वक्त मुंह पर उंगली रखी थी। आज के ज़माने में किसी को याद नहीं होती है शादी की सालगिरह, लेकिन मेरे भाइयों को याद थी। और अजलान, उन्होंने तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया था और हम क्या करते हैं उनके लिए? रोशनी ने हाथ खड़ा किया था। क्या कहना है तुमने अब? मैं अपने शौहर के लिए 3 वक्त का खाना बनाती हूँ और शाम की चाय तुम्हारा शौहर खुद बनाता है। रात को बर्तन धोकर सोता है और इतवार वाले दिन नाश्ता भी वही बनाता है। कपड़े भी वो नूरी से प्रेस करवाता है। तुम क्या करती हो खाना और बातें बनाने के अलावा? भाई, मैं तो अपने शौहर के कपड़े खुद से प्रेस करती हूँ और खाना भी अम्मी जी के साथ मिलकर बनाती हूँ। और इतवार वाले दिन मैं और अम्मी मिलकर मशीन लगाते हैं और कपड़े भी धोते हैं। तो कौन सा एहसान करती हो? हर बीवी ये करती है। वो भी तो तुम्हारे लिए सारा दिन काम करता है ना ऑफिस में। देखो रोशनी, कह कौन रहा है? तुम तो खाना भी खुद नहीं बनाती, वो भी बीजान बनाती है। आई बड़ी मुझे सबक सिखाने वाली। हाँ, तो अजलान को बीजान के हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए वो बनाती है। बाकी सब मैं खुद करती हूँ। मिसाल के तौर पर, हूर ने अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझा। तुम लोग टॉपिक को नहीं बदलो।
टॉपिक ये है कि तुम दोनों को थोड़ी सी तमीज सीखने की ज़रूरत है। वो तुम दोनों के शौहर हैं, तुम दोनों से प्यार करते हैं, तुम लोगों को भी उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। हर वक्त ये बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दो। जैसा वो कहते हैं वैसा ही किया करो। वो लोग जो कुछ बोलते हैं हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। हम लोगों को हमारे वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो 1 साल से कर रहे हैं, बल्कि हमारे नखरे भी उठा रहे हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इज्जत करें, उनकी हर बात माने, उनका ख्याल रखें। बोलो, अब चुप क्यों हो गई हो? हम तो ये कड़वा घूंट भर लेंगे, तुम अपनी बताओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम अपने शौहर की हर बात मान सकती हो? मैं अपने शौहर की हर बात पहले से मानती हूँ और उनकी इज्जत भी करती हूँ। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। ख़वातीन और हज़रात, आप सबके लिए एक ज़रूरी ऐलान है। देखा, मैंने कहा था ना, अज़लान लोगों ने एक और सरप्राइज़ प्लान किया है। हूर, तुम्हें तो गाड़ी मिल गई। मुझे लगता है ईसा मुझे एक घर खरीद कर देने वाला है। मुझे तो अज़लान ने पहले ही घर दे दिया, अब क्या देने वाले हैं? क्या पता हमारे शौहरों को ये ख्याल आया हो कि हम सब हनीमून पर चलते हैं। शादी के 1 साल बाद हनीमून पर कौन जाता है रोशनी? यार हूर, तुम्हें तो पता है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हुए जो नमूने। हाँ, रोशनी ठीक कह रही है। मैंने भी अज़लान को फ़ोन पर बात करते सुना था, वो वीज़े की बात कर रहे थे। हाय अल्लाह, मुझे एकदम अपने नूडल्स पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है। मेरा हैदर भी कितना अच्छा है ना, देखो जैक भी उसके साथ साथ। ये सारा प्लान देखना अज़ी का ही होगा। सबसे पहले तो आप तीनों को इन पेपर्स पर साइन करने होंगे। देखा, मैंने कहती थी कि अज़ी का ही प्लान। फिर क्या था, उन तीनों ने कर दिए दस्तखत, पर किए किन पर थे ये नहीं पता था। यार तुम दोनों भी आओ ना, अज़ी बता भी दे क्या सरप्राइज़ है। हाँ ईसा, बता भी दे। क्यों नहीं बीवी, अभी बताता हूँ, तुम सुनकर पागल हो जाओगी। सच्ची मुच्ची, ईसा ने फ्लाइंग किस उछाली थी। हैदर, क्या सरप्राइज़ है? सरप्राइज़ ये है कि तुम तीनों का BSc का रिजल्ट आ गया है। ये गई थी 3 भैंस इकट्ठी पानी में, उन तीनों के हंसते चेहरे लटक गए थे। ये सरप्राइज़ था? नहीं नहीं, ये नहीं, सरप्राइज़ तो अभी बाकी है बीवी। क्या? तुम तीनों BSc में पास हो गई हो। क्या? इस दफ़ा तो वो चीख ही उठी थी, खुशी से नहीं गम से। उनके लटके हुए चेहरों पर अब बेजारी आ रही थी। ये तो वाकई सरप्राइज़ है। ये बोलने वाली शमीम बेगम और नवेरा बेगम थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हूर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बीवी? यार ये झूठ होगा। क्या झूठ जरी? हम लोग पास नहीं हो सकती। वो तीनों एक आवाज़ में चीख रही थी। माना कि तुम लोग नालायक थी, लेकिन मैंने तुम तीनों को बहुत तैयारी भी तो करवाई थी, इसी वजह से तुम लोग पास हो गई। अजी कह दे कि ये झूठ है प्लीज़। जरी यार, तुम पास हो गई हो, देखो ये रिजल्ट कार्ड मेरे पास। हद है, बजाय खुश होने के तुम लोगों ने रोना धोना मचा लिया है। इसमें खुशी वाली कौन सी बात है हैदर, बताओ मुझे ज़रा। तुम लोगों के पास BSc की डिग्री आ गई है, ये खुशी की बात नहीं है? और हमारे 3 सालों की मेहनत का क्या? हम लोग 3 सालों से इतनी मेहनत करके फेल होते सिर्फ इसलिए कि हमारा रिकॉर्ड कायम रहे 4 दफ़ा फेल होने का, और आप कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है। 3 साल नूडल्स, 3 साल हम लोगों ने क्लासें बंक की, हर टीचर से अपने कुत्ते खानी करवाई। हर दूसरे दिन हम क्लास से बाहर खड़े होते। पता नहीं कितनी दफ़ा हमें प्रिंसिपल के ऑफिस बुलवाया गया। 3 दफ़ा कॉलेज से वार्निंग लेटर मिले, 1 दफ़ा सस्पेंड हुए। किस लिए? पास होने के लिए। पास होने के लिए कौन ये सब करता है? अजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ईसा, तुम हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन कैसे ख़राब कर सकते हो? हैदर, आपको तो सब पता था ना, फिर भी। वो तीनों और उनकी माएँ तो मुंह और आंखें खोले उनके तासुरात देख रहे थे, जिन्होंने पास होने पर इतना रोना धोना मचा रखा था। ये था आप लोगों का सरप्राइज़? नहीं, ये तो ट्रेलर था। सरप्राइज़ तो अब मैं और नवेरा बेगम देंगी। क्या? चलो बच्चों, इधर आओ और अपनी अपनी बीवियों को ये कागजात दो। मामा, क्या आपने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी? कुछ ऐसा ही बेटा। अम्मी, मैंने कहा था ना, मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, सब भाई का है। फिर ये पहले खोलो तो सही। उन तीनों ने कागजात खोले थे और एक आसमान था जो उन पर आकर गिरा था। ये एक ऐसा तूफान था जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने वाला था। ऐसा उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।
ये किस्मत ने कैसी सितमज़रीफ़ी दिखाई थी, ये किस्मत ने कैसा खेल खेला था। कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज नहीं, शौक। एडमिशन पेपर्स ऑफ MSc। मामा आप ये, बहुत मुश्किल से मैंने कॉलेज में आप तीनों का दाखिला करवाया है। प्रोफेसर ईसा की मिन्नत समाजत की बदौलत कॉलेज की इंतज़ामिया राजी हुई है, नहीं तो कहीं भी दाखिला नहीं मिलना था आप लोगों को। हमने दाखिला लेना ही क्यों है? वो तीनों इस वक्त 1 साल के बाद दोबारा उसी कॉलेज में खड़ी थी जहां उन्होंने 5 साल गुजारे थे। इस कॉलेज में इन्होंने FSc की थी जैसे तैसे, फिर 3 साल लगे तो BSc हुई। फिर इसी पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने गले में शादी वाला फंदा डाला था, और वो फंदा ही दोबारा से उन्हें आज इसी कॉलेज में ले आया था जहां उन्होंने कभी ना आने का अहद किया था। वाकई जिंदगी सरप्राइजेस से भरपूर होती है। उनको भी ऐसा ही सरप्राइज मिला था कि वो खुद सरप्राइज होकर रह गई थी। तुम तो कह रही थी अजलान भाई को मना लोगी, फिर क्या हुआ? रोशनी ने जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़का था अपने उस तीखे सवाल से। अजलान आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेगम मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अजलान, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। मैं कह रही हूँ मैं इस मनहूस कॉलेज में दोबारा पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी। बेगम ये तुम्हारे और खाला के बीच की बात है। क्या मतलब मेरे और अम्मी के बीच की बात? मतलब खाला ने साफ बोला है कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे कोई ताल्लुक नहीं है अजलान? मैं आपकी बीवी हूँ। लेकिन देखिए अजलान, मुझे पता है आपको मामा ने भड़काया है कि मुझे कॉलेज भेजे पढ़ने के लिए। नहीं जरी, मुझे क्यों भड़काएंगी वो? तो फिर शादी के 1 साल बाद ये क्या स्यापा है कि मैं वापस पढ़ने जाऊं? हद है, मैं एक शादीशुदा लड़की हूं। तो शादीशुदा लड़कियां पढ़ती थोड़े ही हैं। तो क्या करती हैं? शादीशुदा लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं, सास ससुर की खिदमत करती हैं, अपने बच्चे पालती हैं, शौहर के लिए खाना बनाती हैं, सुबह सवेरे उठकर शौहर को ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, और क्या। निहायत ही अफसोस के साथ तुम इनमें से एक काम भी नहीं करती हो बेगम। मतलब ये कि सास ससुर तुम्हारे हैं नहीं और खाना बनाने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। सुबह तुम 10 बजे उठती हो, जबकि मैं तो 9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ। सो मुझे नाश्ता बनाकर देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना हमारे बच्चे हैं जिन्हें तुमने स्कूल भेजना हो। लेकिन और हमारे बच्चे तब तक नहीं होंगे जब तक तुम MSc ख़त्म नहीं कर लेती। अजलान, जरताशा। बस उसने जरताशा कह दिया था तो बात खत्म हो गई थी। जब वो उसका पूरा नाम लेता था तो वो उसकी तरफ से आखिरी वार्निंग होती कि अब बहस खत्म। वो नाराज थी तो रहे, वो जो कुछ कर रहा था उसकी भलाई के लिए कर रहा था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा मोड़ आ जाए, वो उसे हर मोड़ के लिए तैयार करना चाहता था। और पढ़ाई ही एक वाहिद चीज़ है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। पढ़ाई एक ऐसा सिक्का है जो हर वक्त हर दौर में चलता है। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। तुम तो कह रही थी कि ईसा गंजा हो सकता है, पर तुम दोबारा से कॉलेज नहीं आ सकती। जरताशा की तरफ से आए सवाल पर रोशनी ने अपनी आंखों से ग्लासेस उतारी थी और ना नजर आने वाले आंसू साफ किए थे। बीवी, आज के दिन तुम मेरी बीवी बनी थी। कितना मनहूस दिन था। रोशनी ने हेयर ब्रश जोर से ड्रेसिंग पर पटका। मेरा मतलब है कितना हसीन दिन था। रोशनी शीशे में नजर आते उसके अक्स की तरफ घूर रही थी जो अब उसके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला था। पता ही नहीं चला कितनी मुश्किल से ये 1 साल गुजर गया तुम्हारे साथ। रोशनी ने उसकी परफ्यूम की बोतल हवा में उछाली। अरे मेरा मतलब है कितनी आसानी से हंसते खेलते ये साल गुजर गया। रोशनी ने दांत पीसते परफ्यूम वापस रखा। ईसा की भी सांस में सांस आई थी। देखो वक्त की खेल, अब तुम दोबारा से कॉलेज पढ़ने जा रही हो। किसने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? वैसे भी होने को कौन टाल सकता है। वैसे यार रोशनी, आंटी भी कमाल है। क्या अंकल भी ऐसे ही डरते हैं उनसे जैसे तुम मुझसे डरती हो? रोशनी ने अब ड्रेसिंग पर पड़ा शीशे का वास उठाया। मेरा मतलब है जैसे मैं डरता हूँ तुमसे। वो जो बेड पर लेटा हुआ था अब सीधा होकर बैठा था क्योंकि उसकी बीवी शीशे का वास लिए उसकी तरफ आ रही थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आओ हम कुछ प्यार की बातें करते हैं। आखिर आज हमारी शादी की सालगिरह है। ईसा के चेहरे पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी, लेकिन अब वो मुस्कुराहट डर में बदल गई थी क्योंकि उसे अब अपने सामने मौत नजर आ रही थी। देखो बीवी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। रोशनी ने हाथ में पकड़ा वाज उठाकर साइड टेबल पर जोर से रखा।
वो एकदम बेड से उठ खड़ा हुआ। हम आराम से बात करते हैं, देखो। निकलो मेरे कमरे से। बीवी मेरी बात। मैं कहती हूँ बाहर निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। उसने बेड से कुशन और कंबल उठाकर उसके मुंह पर मारा। पर बीवी मैंने किया क्या है? ये सवाल पूछते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मैं कौन सा तुमसे हनीमून पर जाने का पूछ रहा हूँ? ईसा ने पुराने जख्मों के तार छेड़े। ये हनीमून का तो नाम ही मत लो तुम, मनहूस इंसान। ये क्वेश्चन ईसा के मुंह पर पड़ा था, मतलब जंग अजीम की शुरुआत हो गई थी। वो बेड पर चढ़ी उस पर क्वेश्चन फेंके जा रही थी। नहीं लेता हूं मैं हनीमून का नाम बीवी। अब की दफा ईसा के बाल उसके हाथों में आए थे। अब उसको गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता था। तुम नाम ले रहे हो नूडल्स? बीवी मैं हनीमून का नाम नहीं ले रहा। मेरे बाल छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? मैं हनीमून? ईसा? बीवी? वो उससे डबल आवाज में चीखा था। अब वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। अच्छा है, तुम हनीमून पर नहीं जा रही, उधर जाकर तुमने मुझे गंजा ही। ईसा के बच्चे, जिस तरह तुम्हारी हरकतें हैं, मेरे बच्चों के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। बीवी इसमें मेरा क्या कसूर है कि तुम कॉलेज जा रही हो हनीमून पर जाने के बजाय? अब की दफा रोशनी ने ईसा का हाथ पकड़ा था। बीवी यार क्या कर रही हो? तुम्हें हनीमून पर भेज रही हूँ, पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे हनीमून पर जाऊंगा? देखो बीवी, हम ऐसे छुप छुपा कर हनीमून पर नहीं जा सकते, लोग क्या सोचेंगे? रोशनी ने कमरे का दरवाजा खोला और उसे धक्का देकर बाहर फेंका। वो बेचारा गिरते गिरते बचा। बीवी यार सुनो तो, ये पकड़ो अपने कुशन और कंबल। आज से मेरे और तुम्हारे सारे ताल्लुकात खत्म। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, उसकी नजरें शमीम बेगम पर पड़ी और उसके साथ ही उसके दिमाग की सिट्टी गुम। ईसा प्लीज आप मेरे से नाराज मत हो, मैं करती हूँ मामा से बात, आप प्लीज रूम छोड़कर नहीं जाए। रोशनी ने कुशन और कंबल पकड़कर वापस कमरे में फेंके और उसके बाजू में अपना हाथ डाला। शक्ल ऐसी मासूमों वाली बनाई थी कि कोई भी पागल बन जाए। मैं? ईसा तो उसके बदलते लहजे पर गिरते गिरते बचा। मुझे पता है आप घर में अकेले होते हैं, पर मामा ने बोला है मेरा कॉलेज जाना जरूरी। ये तुम? मुझे पता है आपका दिल नहीं करता ऑफिस जाने का। यहाँ? हाँ, ऑफिस जाने का दिल किसका करता है, पर तुम? मैं मामा से बात करूंगी कि आपको दोबारा से कॉलेज में प्रोफेसर रख ले। क्या? हाँ, आप फिक्र ना करें, मामा मान जाएंगी। ये तुम क्या? रोशनी ने उसके कंधे पर सर रखा। अरे मामा आप? आंटी? उसने रोशनी को खुद से दूर करके पीछे देखा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, और ये ईसा आपकी कॉफी, ज्यादा शुगर के साथ। पर मैं तो कॉफी में शुगर। मामा आप बात करें ना कॉलेज। नहीं आंटी इसकी कोई। ईसा बेटा, ये आपने की ना अजनबियों वाली बात। नहीं आंटी, वो आप मेरे बेटों की तरह हैं, रोशनी से ज्यादा आप मुझे अजीज हैं। जी आंटी, पर मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपकी बात करूंगी। मेरी बात? वैसे भी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर की सीट खाली है, और आप तो वैसे भी सबके पसंदीदा हैं। जी मामा, आप कितनी अच्छी हैं, मेरी सारी परेशानी दूर कर दी आपने। लेकिन आंटी मैं अजलान के साथ। ईसा आपको अब फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आखिर कब तक आप अनचाहा काम करेंगे? रोशनी ने उसका हाथ पकड़ा था। ईसा का दिल चाह रहा था कि वो उसका ये हाथ तोड़ दे। चलें आप दोनों बातें करें, मैं नूरी के साथ रात के खाने की तैयारी करती हूँ। ईसा आपके लिए मीठे में खीर बना दो? जहर बना दो, वो ज़ेरे लब बोला। ज़रूर, अपने हाथों से खिलाऊंगी खीर में डालकर। वो उसके बालों में हाथ फेरती मुस्कुराती किचन की तरफ चली गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये मेरी बेटी है। मुझे भी, वो मरी हुई आवाज में बोला। क्या बात है बेटा, आप परेशान लग रहे हैं? अपनी सारी परेशानियां आपने मुझे जो दे दी हैं, मैं तो परेशान ही लगूंगा ना। वो ये बोलना चाहता था, पर अपनी बीवी के जैसा बदतमीज थोड़ा ही था वो। आपने रोशनी को मनाया कैसे कॉलेज जाने के लिए? अब वो उन्हें क्या बताता कि उनके आने से पहले वो अपनी बीवी के जुल्म सितम का निशाना बना हुआ था। बनाना तो दूर की बात, वो उससे बात करना तक पसंद नहीं कर रही थी। किस सोच में पड़ गए? नहीं, किसी सोच में भी नहीं। क्या कह रही थी आप? रोशनी अब संभल गई है, नहीं तो मुझे हमेशा डर ही लगा रहता है उसका। डर तो मुझे भी लगता है उससे। लगता है आपसे बहुत डरती है रोशनी। है? हाँ, आपकी हर बात मान जाती है। नहीं तो इसके बाबा ने बहुत बिगाड़ दिया था उसे अपने लाड प्यार से।
उनकी बिगड़ी हुई औलाद की वजह से मैं आज जहन्नुम में हूँ। ये बातें उसका दिल कर रहा था, लेकिन जुबान पर नहीं ला सकता था। आखिर कुछ भरम भी तो रखना था। रोशनी आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार? ईसा का दिल बस बंद ही होने वाला था। अगर वो उन्हें अपनी बीवी के प्यार के बारे में बताता तो क्या इज्जत रह जानी थी उसकी। वो कभी उसे वॉशरूम में बंद कर देती थी तो कभी रूम से बाहर निकाल देती। हर छोटी से छोटी बात पर उसके बाल अपने हाथों में ले लेती। ये बातें बताने वाली थोड़ी ही थी। क्या बातें हो रही हैं? रोशनी ने अपनी अम्मी जान को बाहों के घेरे में लिया था। नजरें सामने अपने शौहरे नामदार पर थी, जो पता नहीं किस तरह जब्त करके बैठा हुआ था। रोशनी के चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट उसे जहर से बदतर लग रही थी। कुछ नहीं, बस अब आप दोनों सुबह से कॉलेज आने की तैयारी पकड़े। सुबह से? जी, और ईसा, आप थोड़ा जल्दी आया करेंगे क्योंकि 7 बजे आपकी पहली क्लास शुरू होगी। ईसा ने जोर से अपनी मुट्ठियां भींची और रोशनी की सारी बत्ती सी बाहर आई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी? और मामा मेरी, आपकी तो 9 बजे है, आप आराम से आ जाना। ईसा के साथ आने की जिद मत कीजिएगा। पता तो है कैसे स्टूडेंट्स हैं, हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। पर आंटी, मैं कह रहा था कि इसकी क्या ज़रूरत है। अरे नूरी, खीर में बादाम ज़्यादा डालना। रोशनी एकदम चीखी थी। क्या कह रहे थे बेटा आप? वो मैं कह रहा था मैं कॉलेज नहीं। मामा, आप 2 मिनट किचन में जाए ना, देखे बिरयानी बनी या नहीं। क्या? हाँ, वो नूरी को नहीं पता ना, आप जाएं बस। शमीम बेगम उठकर किचन की तरफ गई। उनके जाते ही ईसा अपनी जगह से उठा और रोशनी जिस सोफे पर बैठी थी वो एकदम सोफे से लगी। ये क्या हरकत थी? क्या? मासूम बनने की जरूरत नहीं है बीवी। उसने सोफे के दोनों अतराफ अपने हाथ रखे थे, आंखें गुस्से से भरी हुई थी। पर मैंने क्या किया? बीवी, तुमने अभी मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं। वो उसे वार्न कर रहा था, लेकिन असर किसे था? शुरुआत तुमने की थी, बहुत पछताओगी। मैं पछताना चाहती हूँ। वो आराम से उसके बट्टों पर हाथ फेरती बोली, अपने लिए मुसीबत पैदा कर रही हो तुम। ईसा ने उसका हाथ अपनी शर्ट से हटाया था। मुझे मुसीबतों का सामना करना अच्छे से आता है, अब खुद को ही देख लो। उसने बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरे। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो ईसा। उसके बालों में चलती रोशनी के हाथों की गिरफ्त एकदम सख्त हुई। बाल छोड़ो चुड़ैल, मेरे ऊपर से हटो, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके ऊपर से उठता वो उसे वार्न करता बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे कॉलेज में वापस बुलाकर तुम वहां सुकून से रहोगी? ये ऐसा तीर था जो रोशनी को सीधा दिल पर लगा था। मैं सुकून से रहूंगी क्योंकि तुम वहां मेरे प्रोफेसर नहीं होगे। उसकी बात पर ईसा हंसा और अब रोने की बारी रोशनी की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम सुनोगी तो तुम भी हंसोगी। लगता है सदमे से तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। क्या हुआ है आप दोनों को? अरे कुछ नहीं आंटी, मैं वो रोशनी को बता रहा था कि फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं ही उसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। क्या? हाँ रोशनी, आप फिक्र नहीं करो, बल्कि ईसा ही आप लोगों की क्लास टीचर होंगे। क्या? देखा रोशनी कितनी खुश है। ईसा तो कभी अपनी सास की तरफ देख रहा था तो कभी अपनी बीवी की तरफ। पहले उसने अपनी अम्मी जान के कहने पर यह नौकरी शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त उसे अजलान का कोई पता मालूम नहीं था। शुक्र किया था उसने कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, नहीं तो सुबह कौन 7 बजे उठना पसंद करता, और ऑफिस तो वो 10 या 11 बजे जाता था। अब ये उसकी बीवी ने अच्छा नहीं किया था उसके साथ। अगर उसने जंग का आगाज़ कर ही दिया था तो वो भी भरपूर अपना दिफा करेगा, बल्कि हर हमले का जवाब भरपूर तैयारी के साथ देगा। गई भैंस पानी में। रोशनी की दास्तान सुनने के बाद जरी तो फर्श पर ही बैठ गई थी। मतलब तुमने कुल्हाड़ी खुद पकड़कर अपने पाँव पर मारी? यार मुझे क्या पता था कि मामा उसे मेरा ही क्लास टीचर बना देंगी। अब तो कोई बचाव का रास्ता भी नहीं। सारे टीचर्स शिकायतें क्लास टीचर को लगाएंगे और क्लास टीचर शिकायतें हमारे शौहरों को। और तुम तो कह रही थी कि हैदर ऐसा कभी नहीं होने देगा। कितनी तुम दोनों चस्कोरी हो। चलो जी, अब तक हमसे चस्के ले लेकर अब पतली गली से निकल रही हो। यार मैं क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कैसा जुल्म? अब मुझे पता चला कि एक माँ को अपनी औलाद के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। वो दोनों अब हूर की दास्तान सुनने के लिए कैंटीन की तरफ रवाना हुई। एक कैंटीन के समोसे ही तो खाने के लिए वो 5 साल इस कॉलेज में आती रही थी।
हैदर, मैं कह रही हूँ मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। ठीक है, मत जाओ। मुझे पता था तुम मेरी बात मान जाओगे। मेरी बात? जरी ठीक ही कह रही थी कि मुझे तुम्हारी इज्जत करनी चाहिए, तुम्हारा हर काम खुद करना चाहिए। देखो तुम कितने अच्छे हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मेरी बात, तुम बताओ क्या खाओगे तुम? मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए। हूरिया, अरे हाँ, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। गिफ्ट? रुको अभी लाती हूँ। तुम, सॉरी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हूर उसे पकड़कर बेड पर बिठाती खुद अलमारी से कुछ निकालने गई। हैदर ने अपने ना नजर आने वाले कॉलर झाड़े। आखिर पहली दफा उसकी बीवी उसे कुछ देने जा रही थी। उसने गिफ्ट पैक हैदर के हाथों में दिया और खुद उसके साथ बैठी। खोलो ना। हैदर ने गिफ्ट पैक खोला। उसमें एक बहुत खूबसूरत घड़ी और उसका फेवरेट परफ्यूम था। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सच्ची? मुझी, मैं पहनाती हूँ। हूर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर घड़ी पहनाई। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो हैदर। हूर ने उसके कंधे पर अपना सर रखा। उसका हाथ हैदर के हाथों पर था। मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएगा। पसंद कैसे ना आता, मेरी बीवी ने खरीदा है। आप कितने अच्छे हैं ना हैदर। मुझे लगा आप बोलेंगे कि कॉलेज जाओ, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। उसके कंधे से सर उठाती वो मासूम शक्ल बनाकर बोली, अरे तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये बोलूँगा? तो क्या मुझे कॉलेज जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लेकिन जैक को वापस जाना पड़ेगा। क्या? हूर ने यकदम अपना हाथ उसके हाथों से निकाला था। हाँ, मैं तुमसे यही कहने वाला था कि तुम अगर कॉलेज नहीं जाओगी तो जैक को मैं वापस छोड़ आऊँगा। हैदर, बल्कि मैंने अपने एक दोस्त से बात की है कि वो जैक को अडॉप्ट। हैदर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो हमारा जैक है। नहीं हूर, वो हमारा जैक था। अब तुमने खुद ही कहा तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तो तुम मुझे धमका रहे हो। नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ यार शकील, वो मैंने तुम्हें जैक की तस्वीरें शेयर कर दी है ना, देख लेना। क्या कह रहे हो? तुम्हें पसंद है वो? अरे बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत तमीज़ वाला। अरे क्या बात कर रहे हो पैसों की? मैं कॉलेज जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं कॉलेज जाऊंगी। अच्छा शकील, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा मैं कॉलेज जाऊंगी। उसने हर एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। इतने में जैक भी कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपनी नज़रें अपने वालिदैन पर डाली। उसके वालिद तो बहुत खुश थे, लेकिन वालिदा माजिदा की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसने अपनी आंखें अपने वालिद की तरफ की थी। अरे जैक, इधर आओ। क्यों आऊं? वो अपनी आवाज़ में बोला, पर समझ किसे आनी थी? अरे यार आओ ना इधर। मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, इसीलिए ड्रामे बंद करो। वो फिर से बोला। देखो हूर, जैक कितना बदतमीज़ हो गया है। मेरे से बात करो, मेरी वालिदा को क्यों बीच में ला रहे हो? देखो कैसे घूर रहा है मुझे, तुम्हारी तरह। अगर तुम मेरे बाप ना होते तो तुम्हें ऐसा काटता कि 40 टीकों से भी तुम ठीक ना होते। अच्छा जाओ खाना ले आओ। उधर पार्टी में तो खाने भी नहीं दिया होगा तुम लोगों ने। तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, खुद ले आओ जाकर। ये हूर नहीं कह रही थी, जैक कह रहा था। हाँ, और सुबह ऑफिस के लिए मेरे कपड़े प्रेस कर देना। तुम्हें भी ना प्रेस कर दूं मैं? अरे वो आज मैंने जो शर्ट पहनी थी उस पर एक दाग लग गया था, तो वो धो देना। तुम्हें किसने कहा था कि मिट्टी में खेलो? जैक उसे घूर घूर कर घूर रहा था, और उसकी वालिदा भी। जैक ने अपनी नजरें अपनी वालिदा पर की थी, जो बिल्कुल खामोश थी। आप क्यों परेशान होती है? ये तो है ही कमीना। जैक अपनी वालिदा की तरफ बढ़ा और उनके कदमों से चिमट कर उनसे सवाल करने लगा। वैसे आपने इसमें क्या देखा? जैक, मेरी बीवी से दूर रहो। चले बाहर, आप इसके मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है। हूर ने जैक को उठाया था और उसे लिए कमरे से बाहर निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ईसा। आई एम योर क्लास टीचर फ्रॉम नाउ ऑन एंड आई विल टीच यू फिजिक्स। वही संजीदा आवाज़, वही पुराना अंदाज। उसकी आवाज़ क्लास में गूंज रही थी। उसने एक नज़र भी सबसे आखिर में बैठी अपनी बीवी, बहन और भाभी पर नहीं डाली थी। क्लास में ज़्यादातर नए चेहरे थे, लेकिन अनम और निमरा अभी भी मौजूद थी, जिसे देखते ही उनके मुंह काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे। इतना खूबसूरत टीचर। ये आवाज़ रोशनी के आगे बैठी एक लड़की की थी, जिसे सुनकर उसने मुश्किल से खुद पर कंट्रोल रखा था। यार, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म का हीरो लगता है। कितना हैंडसम है। हैंडसम की बच्ची तेरी तो।
रोशनी दबी आवाज में बोली। कंट्रोल रोशनी। जरी ने उसका हाथ पकड़ा जो बस उसे मुक्का मारने ही वाली थी। कैसी बेशरम लड़कियां हैं, वो ये ही कह सकती थी। यार रोशनी, इनका क्या कसूर, मेरा भाई है ही इतना प्यारा। हूर ने जलती पर तेल का काम किया था। कोई प्यारा नहीं है, जानबूझकर इतना तैयार होकर आया है। वैसे तुम दोनों की सौतें उधर मौजूद है। शुक्र है मेरा तो बंदा अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ता, बहुत बहुत शुक्र है। मेरा तो ऑफिस में होता है। तुम दोनों बकवास बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अब गुस्सा आ रहा था और वो उसे गुस्सा दिला रही थी। अगर ऐसा टीचर होगा तो कौन कमबख्त छुट्टी करेगा। आगे बैठी लड़की फिर बोली थी। रोशनी ने मुट्ठियां जोर से भींची। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता रोशनी, जरी ने उसे याद दिलाया था। यार इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। रोशनी अपनी सीट से थोड़ी सी उठी थी कि हूर ने उसे वापस बिठाया था। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रोशनी, बस मेरा क्रश अपडेट समझो। अब वो लड़की बगैर ये जाने कि कोई उसे कत्ल करने के इरादे बना रहा है, ठरकियों की तरह अपने प्रोफेसर की तारीफें किए जा रही थी। क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? देखो होल, इसका तो चेहरा भी सुर्ख हो रहा है। छोड़ो जरी, से फर्क नहीं पड़ता। यार इसके बाल देखो कितने क्यूट है। जस्ट शट अप। वो ऊंची आवाज से बोलती कि हूर ने उसके मुंह पर हाथ रखा था और जरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठने से रोका। काश मेरी इससे शादी। एक्सक्यूज मी? जी मैम, वो प्रोफेसर शादीशुदा है। रोशनी के कहने पर एक दफा उस लड़की का चेहरा उतर सा गया था। तो क्या है, उसे भी हमारी रोशनी की तरह फर्क नहीं पड़ता। हूर और जरी एक दूसरे के हाथ पर ताली बजाती दबी दबी आवाज में हंसी। वो एक शादीशुदा मर्द है तो तुम्हारा चांस, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी तो होते हैं। उसकी बात पर रोशनी का तो मीटर ही घूमा था, जबकि हूर और जरी एक दफा फिर हंसी थी। जस्ट शट अप बैक बेंचर्स। ईसा की आवाज एकदम बुलंद हुई। खड़ी हो जाएं आप सब। खड़ी हो रोशनी। इसकी तो बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करती वो खड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो खत्म नहीं हो रही? सर वो, हूर ने बोलने की कोशिश की थी पर बोलती क्या। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ रोशनी। हूर ने उसे कोहनी मारी। मैं क्या बोलूँ, पहले तो बहुत जुबान चल रही थी आपकी। ईसा चलता चलता उनके बेंच के पास आकर रुका था। यार ये नजदीक से तो और ज्यादा प्यारा लगता है। ये आवाज ईसा और रोशनी दोनों के कानों में पड़ी थी। ईसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। रोशनी ने अपने हाथ में पकड़ी बुक्स उस लड़की के सर पर मारी थी। ओह आई एम सॉरी, वो गलती से। आपको लगी तो नहीं? ये क्या तरीका है? मैंने जानबूझकर तो नहीं मारी सर। मैं जानबूझकर क्यों मारूंगी किसी को? वो मासूम बनी, जबकि हूर और जरी तो मानो बेहोश ही होने वाली थी, हंसी कंट्रोल कर करके। आप ठीक है? ईसा जानबूझकर अब उस लड़की की फिक्र कर रहा था, किसी को जलाने के लिए। रोशनी ने गहरा सांस भरा। जी सर, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? तुमने इसके नाम की नंबर प्लेट लगवानी है। वो दिल ही दिल में बोली थी। एजल, नाम तो बहुत प्यारा है आपका। उसे जैसे रोशनी के चेहरे पर फैली जलन और आंखों में भरा गुस्सा देखकर खुशी मिल रही थी। तुम एक दफा घर चलो ईसा, तुम्हें गंजा न कर दिया तो कहना। सर सॉरी। ये आवाज हूर की थी, क्योंकि जिस तरह उसकी भाभी जान देख रही थी उसके भाई को यहाँ कोई और ही सीन हो जाना था, इसीलिए उसे बोलना पड़ा। आप दोनों बैठ जाएं, और आप और मैं। रोशनी ने अपना हील वाला पाँव ईसा के पाँव के ऊपर रखा। आप भी बैठ जाए। उसने बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी, क्योंकि जिस दबाव से उसने अपनी हील उसके पाँव पर रखी थी, उसके पाँव की ही हिम्मत थी जो वो बर्दाश्त कर गया था। ओके, सो व्हाट वॉज आई टॉकिंग अबाउट? वो चलता दोबारा सामने आया। सर, आप कह रहे थे कि मेरा नाम बहुत प्यारा है। एजल के कहने पर क्लास का एक कहकहा गूंजा था और ईसा ने गुस्से से जलती अपनी बीवी को देखा। उसे लगा था आज वो घर ना ही जाए तो अच्छा होगा। यार रोशनी, बस भी करो अब, कितना जूस पियोगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना प्यारा लगने की? यार वो, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी बहन? रोशनी ने जोर से हाथ टेबल पर मारा और एकदम पीछे हुई। मैं हैदर की बीवी हूँ। टू गुड। हुरिया क्या जवाब? रोशनी के घूरने की वजह से जरी ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और वापस से जूस पीने की तरफ मुतवज्जा हो गई। नाम तो बहुत प्यारा है आपका।
ये कोई 20वीं दफा वो उसकी नकल उतारती बोली। हुलिया और जरी अब समोसों की तरफ मुतवज्जा थी और अपनी हंसी पर काबू पाने में, तुम दोनों क्या ठूस रही हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। पर तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो अपना बैग लेती वहां से उठी थी। तुम दोनों? उसने मुड़कर देखा था। उसकी दोस्तें अब भी समोसे ही खा रही थी। एक दफा भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। शर्म ना आई तुम दोनों को? समोसे खाने में कैसी शर्म? तुम गई नहीं? रोशनी की तो आंखें ही खुली थी। वो उन्हीं कदमों पर वापस आई और उन दोनों को रख रख कर अपना बैग मारा। यार, हमें क्यों मार रही हो? जाकर अपने शौहर और सौतन नंबर 2 को मारो। सौतन नंबर 2? हाँ, सौतन नंबर अव्वल तो अनम है ना। जरी जितना मुस्कुराकर बोली थी उतना ही जोर से उसे रोशनी का बैग पड़ा था। ये सब तुम्हारा खुद का किया धरा है, अब भुगतो। हूर ने गलत वक्त पर तंज किया था। अब वो आगे आगे थी और रोशनी उसके पीछे, जबकि जरताशा ने समोसे खाना जरूरी समझा था क्योंकि अपने हिस्से की मार तो वो खा चुकी थी। अब समोसे खाने की बारी थी। हूर? क्या है? कब से हूर हूर की रट लगाई हुई है? नहीं है वो घर। ये गरम चमचा हैदर की कमर पर पड़ा। बेचारा चीख उठा था। नवेरा बेगम हंडिया के चमचे के साथ ही हैदर के कमरे में नमूदार हुई। वो कब से हूर को आवाजें दिए जा रहा था। वो बाहर से कह भी रही थी कि वो घर पर नहीं है, लेकिन हैदर ने कान न धरे उनकी बात पर। मजबूरन चूल्हे की आंच हल्की करके वो उसके कमरे में आई थी। अम्मी यार, ऐसे कौन मारता है? अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। वो मैं कह रहा था, मेरी बीवी भी है तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा आपका ऐसे मुझ पर हाथ उठाना। मेरी तरफ से इजाजत है आपको अम्मी। हूर हॉल में दाखिल हुई। आते ही उसने बैग उतारकर सोफे पर फेंका। वो कॉलेज से अभी वापस आई थी। बल्कि आपने ये हंडिया का चमचा क्यों पकड़ रखा है? मैं बाहर से आपको वाइपर लाकर देती हूँ। बेगम? कौन बेगम? तुम? सॉरी टू से, मैं सिर्फ जैक की मामा हूँ। जैकी, वेयर आर यू माई चैम्प? वो जानबूझकर हैदर को जलाने के लिए बोल रही थी। जैक ही तो उसकी दुखती रग था। कैसा रहा दिन तुम्हारा आज का बेटा? बहुत 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 ज्यादा खराब। वो जो इस उम्मीद में थी कि वो बोलेंगी कि बहुत अच्छा। ऐसा जवाब सुनकर एक चमचा उसे भी पड़ा। हाय अल्लाह अम्मी, ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दो और उस जरताशा का भी सुनाओ। क्या किया उसने सारा दिन मुझे और अजलान को कोसने देने के अलावा? इसके अलावा तो उसने कुछ भी नहीं किया अम्मी। नवेरा बेगम नफी में सर हिलाती अब किचन की तरफ चली गई थी। जाते ही उन्होंने चूल्हे की आंच ज्यादा की, साथ साथ वो पढ़ाई पर लेक्चर दे रही थी। अम्मी, जैक किधर है? अम्मी से ये भी पूछ लो कि मेरा शौहर किधर है। वो जलता भुनता बोला। कब से वो उसे इग्नोर कर रही थी। हद नहीं हो गई? तुम्हारा क्यों पूछूं मैं? ये कॉलेज तुम्हें इसलिए भेजा है मैंने कि कोई तमीज सीख लो तुम। लेकिन नहीं, तुम तो पहले से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। वो उसके साथ आकर सोफे पर बैठा और उसके सर पर एक लगाई भी थी। अम्मी देख ले इन्हें, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कितने चालाक हो तुम। अम्मी के सामने इन्हें बन जाता हूँ। वैसे तुम मुझे इंसान भी नहीं समझती। हैदर ने उसके सर पर एक और लगाई। अम्मी, हैदर नहीं तंग करो, बच्ची अभी पढ़कर आई है। क्या पढ़कर आई है कि आते ही अपने शौहर को सलाम करने के बजाय कुत्ते के बच्चे को गले लगाओ? वो कुत्ते का बच्चा नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ कि वो हमारा बच्चा है। वो तेजी तेजी में क्या बोल गया था उसे पता ही नहीं चला। अब उसमें उस बेचारे की भी क्या गलती थी। हर कोई उसे कहता था कि अब जैक की सुनाओ, तुम लोगों का जैक कैसा है, जैक क्या कर रहा है। अब तो उसे लगने लगा था कि लोग ये पूछना भी शुरू कर देंगे कि आपका बेटा जैक स्कूल कब जाएगा। हैदर, हूर का तो चेहरा ही खिल उठा था। क्या है? आपने अभी क्या कहा? क्या है? नहीं, उससे पहले क्या कहा? यही कि तुम बदतमीज हो। नहीं नहीं, उसके बाद यही कि तुम्हें अपने शौहर और कुत्ते के बच्चे में। हाँ हाँ, आपने कहा कि वो कुत्ते का बच्चा नहीं है। उसके आगे? उसके आगे? उसके आगे क्या बोला था आपने? कि वो किसका बच्चा है? हमारा। ये बात वो चीखती उसके गले लगी थी। So listeners, this was the end of the दीवाने सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। और एपिसोड काफ़ी अमेजिंग था और कहानी घूम फिर कर वहीं आ गई। अगर आपने सीजन 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये स्टोरी कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट हुई थी और अब वापस से ये लोग कॉलेज आ चुके हैं। तो देखते हैं कि स्टोरी आगे कैसी होती है। वैसे उम्मीद तो है कि अच्छी होगी क्योंकि बहुत फ़नी स्टोरी है और हम इसे इंजॉय भी कर रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।